रत्न धेनु दान विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, अब मैं गोलोक प्राप्त करने वाले अत्युत्तम रत्न धेनु दान की विधि बता रहा हूं। किसी पुण्य दिन में भूमि को पवित्र गोबर से लीप कर उसमें धेनु की कल्पना करें। पृथ्वी पर कृष्ण मर्ग चर्म बिछाकर उस पर एक द्रोण लवण रखकर उसके ऊपर विधि पूर्वक संकल्प सहित रत्नमयी धेनु स्थापित करें। बुद्धिमान पुरुष उसके मुख में 81 पद्म रागमणि तथा चरणों में पुष्प राग स्थापित करें। उस गौ के ललाट पर सोने का तिलक, उसकी दोनों आंखों में 100 मोती, दोनों भौं पर 100 मूंगा और दोनों कानों की जगह 2 सीपे लगाएं। उसके सींग सोने के होने चाहिए। सिर की जगह 100 हीरो को स्थापित करना चाहिए। कंठ और नेत्र पलकों में 100 गोमेदक, पृष्ठभाग में 100 इंद्रनील, दोनों पार्श्व स्थानों में 100 वैदूर्य, उदर पर स्फटिक तथा कटी देश पर 100 सौगंधिक मणि रखना चाहिए। खूनों को स्वर्ण में, पूंछ को मोतियों की लड़ियों से युक्त करके तथा दोनों नाकों की सूर्यकांत तथा चंद्रकांत मणियों से रचना कर कपूर और चंदन से चर्चित करें। रोमों को केसर और नाभि को चांदी से बनाएं। गुदा में 100 लाल मणियों को लगाना चाहिए। अन्य रत्नों को संधि भागों पर लगाना चाहिए। जीभ को शक्कर से, गोबर को गुड़ से और गौमूत्र को घी से बनाना चाहिए। दही दूध प्रत्यक्ष ही रखें। पूंछ के अग्रभाग पर चमर तथा स्तनों के पास तांबे की दोहनी रखनी चाहिए। इस प्रकार गौ के चतुर्थांश से बछड़ा बनाना चाहिए। इसके बाद धेनु को आमंत्रित करें। उस समय गुड़ धेनु की तरह आवाहन कर यह कहना चाहिए, देवी, चूंकि रुद्र, इंद्र, चंद्रमा, ब्रह्मा, विष्णु ये सभी तुम्हें देवताओं का निवास स्थान मानते हैं तथा समस्त त्रिभुवन तुम्हारे शरीर में व्याप्त है, अतः तुम भव सागर से पीड़ित मेरा शीघ्र ही उद्धार करो। इस प्रकार आमंत्रित करने के बाद गौरी माँ की पूजा तथा परिक्रमा कर भक्ति पूर्वक साष्टांग प्रणाम करके उस रत्न धेनु का दान ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार संपूर्ण विधियों को जानने वाला जो पुरुष इस रत्न धेनु का दान करता है वो शिवलोक कैलाश के समेरु स्थित दिव्य शिवधाम को प्राप्त करता है तथा पुनः बहुत समय के बाद इस पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा होता है और उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती। दान का महात्म्य। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु, उभयमुखी अर्थात प्रसव के समय में गौ का दान किस प्रकार करना चाहिए और उसके दान का क्या फल है, इसे आप बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, उभयमुखी गौदान का संयोग बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। जब तक बछड़े के पैर प्रसव के समय भीतर हों और केवल सिर बाहर दिखलाई दे, उस समय वह गौ मानो साक्षात सप्तद्वीपवती पृथ्वी है। ऐसी उभयमुखी गौ के दान के फल का वर्णन शक्य नहीं। यज्ञ और दान करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, वह फल केवल उभयमुखी धेनु के दान से ही प्राप्त हो जाता है और दाता का उद्धार हो जाता है। सिंगों को स्वर्ण से, खुरों को चांदी से तथा मूंछ को मोती की मालाओं से अलंकृत कर जो उभयमुखी धेनु का दान करता है, वह गौ और बछड़े के शरीर में जितने रोम हैं, उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में पूजित होता है तथा अपने पितरों का उद्धार कर देता है। जो व्यक्ति स्वर्ण सहित उभयमुखी धेनु का दान करता है, उसके लिए गोलोक और ब्रह्मलोक सुलभ हो जाता है। दुर्बल अंगहीन गौ और दक्षिणा से रहित दान नहीं करना चाहिए। को सहस्त्र दान विधि। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, आप गो सहस्त्र दान का विधान बताएं। यह किस समय किस विधि से किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रजेश्वर, गौएं संपूर्ण संसार में पवित्र हैं और गौएं ही उत्तम आश्रय स्थान हैं। संसार की आजीविका के लिए ब्रह्मा जी ने इनकी सृष्टि की है। तीनों लोकों के हित की कामना से गौ की सृष्टि प्रथम की गई है। इनके मूत्र और पुरुष से देव मंदिर भी पवित्र हो जाते हैं। औरों के लिए तो कहना ही क्या। गौएं काम्य यज्ञों की मूलाधार हैं। इनमें सभी देवताओं का निवास है। गोमय में साक्षात लक्ष्मी का निवास है। ब्राह्मण और गौ दोनों एक ही कुल के 2 रूप हैं। एक में मंत्र अधिष्ठित हैं और एक में हविष्य पदार्थ।
इन्हीं गौओं के पुत्रों के द्वारा सारे संसार और देवताओं का भरण पोषण होता है। राजन, आप ऐसी विशिष्ट गुणमयी गौ के दान का विधान सुने। एकमात्र सर्वगुण तथा सर्वलक्षण संपन्न गौ का दान करने पर समस्त कुटुंब तर जाता है। फिर यदि अधिक गौएं दान में दी जाएं, तो उनके महात्म्य के विषय में क्या कहा जाए। प्राचीन काल में महाराज नहुष और महामती ययाति ने भी सहस्त्रों गौओं का दान किया था, जिसके प्रभाव से वे ब्रह्म स्थान को प्राप्त हो गए। पुत्र की कामना से देवी अदिति ने भी गंगा जी के तट पर अपार गोदान किया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने तीनों लोकों के स्वामी नारायण भगवान वामन उपेंद्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया। राजन, ऐसा सुना जाता है कि पितृगण इस प्रकार की गाथा गाते हैं, क्या मेरे कुल में ऐसा कोई पुण्यात्मा पुत्र होगा जो सहस्त्रों गौओं का दान करेगा, जिसके पुण्य कर्म से हम सब परम सिद्धि को प्राप्त कर सकेंगे, अथवा हमारे कुल में सहस्त्र गोदान करने वाली कोई दुहिता कन्या होगी जो अपने पुण्य कर्म के आधार पर मेरे लिए मोक्ष की सीढ़ी तैयार कर देगी। राजन, अब मैं शास्त्रोक्त सार्वकामिक को सहस्त्र दान रूप यज्ञ की विधि बता रहा हूँ। दाता किसी तीर्थ स्थान अथवा गोष्ठ या अपने घर पर ही 10 या 12 हाथ का लंबा चौड़ा एक सुंदर मंडप बनवाए। उसमें तोरण लगाए जाएं। उसके चारों दिशाओं में 4 दरवाजे लगाए जाएं। मंडप के मध्य में 4 हाथ की एक सुंदर वेदी बनाएं। इस वेदी के पूर्वोत्तर दिशा ईशान कोण में 1 हाथ के प्रमाण की ग्रह वेदी का निर्माण करें। ग्रह यज्ञ के विधान से उस पर क्रम से ग्रहों की स्थापना करें। सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की अर्चना करनी चाहिए। यज्ञ के लिए ऋत्विजों का वर्ण पूर्ण वेदी के पूर्वोत्तर भाग में एक शिव कुंडी का निर्माण कर द्वार प्रदेश में पलवों से सुशोभित 2-2 कलशों की स्थापना करनी चाहिए और उनमें पंचरत्न डाल देना चाहिए। तदनंतर हवन करना चाहिए। तुला पुरुष दान के समान इसमें भी लोकपालकों की निमित्त बलि नैवेद्य प्रदान करना चाहिए। सहस्त्रों गौओं में से संवत्सर 10 गौओं को अलग कर उन्हें वस्त्र और माला आदि से खूब अलंकृत कर लें। इन 10 गौओं के मध्य जाकर विधि पूर्वक सबकी पूजा करें। इनके गले में सोने की घंटी, तांबे के दोहन पात्र, खुरों में चांदी और मस्तक को सुवर्ण तिलक से अलंकृत कर सींगों में भी सोना लगा दें। गो माता के चतुर्दिक चमर डुलाना चाहिए। इसी प्रसंग में मुनियों ने सुवर्णमय नंदिकेश्वर वृषभ को लवण के ऊपर रखकर अथवा प्रत्यक्ष वृषभ के भी दान का विधान बतलाया है। इस प्रकार 10-10 गौ के क्रम से गोसहस्त्र या गोशत दान करना चाहिए। यदि संख्या में संपूर्ण गौएं उपलब्ध न हो सकें तो 10 गौओं की पूजा कर शेष गौओं की परिकल्पना कर उनका दान करना चाहिए। तदनंतर पुण्यकाल आने पर गीत एवं मांगलिक शब्दों के साथ वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा सर्व औषधि मिश्रित जल से स्नान कराया हुआ यजमान अंजलि में पुष्प लेकर इस प्रकार उच्चारण करें। विश्व मूर्ति स्वरूप विश्व माताओं को नमस्कार है। लोकों को धारण करने वाली रोहिणी रूप गौओं को बारंबार प्रणाम है। गौओं के अंग में 21 भुवन तथा ब्रह्मादि देवताओं का निवास है। वे रोहिणी स्वरूपा माताएं मेरी रक्षा करें। गौएं मेरे अग्रभाग में रहें, गौएं मेरे पृष्ठभाग में रहें, गौएं नित्य मेरे चारों ओर वर्तमान रहें और मैं गौओं के मध्य निवास करूं। चूंकि तुम ही वृक्ष रूप से सनातन धर्म और भगवान शिव के वाहन हो, अतः मेरी रक्षा करो। इस प्रकार आमंत्रित कर बुद्धिमान यजमान सभी सामग्रियों के साथ 1 गौ और नंदकेश्वर को गुरु को दान कर दे तथा उन 10 गौओं में से 1-1 तथा 1000 गौओं में से 1-1 100, 50-50 अथवा 20-20 गौ प्रत्येक ऋत्विजों को समर्पित कर दें। तत्पश्चात उनकी आज्ञा से अन्य ब्राह्मणों को 10-10 या 5-5 गौवें देनी चाहिए। एक ही गाय बहुतों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वह दोष प्रदायिनी हो जाती है। बुद्धिमान यजमान को आरोग्य वृद्धि के लिए 1-1 को अनेक गौवें देनी चाहिए। इस प्रकार 1000 गोदान करने वाला यजमान एक दिन के लिए पुण्य पयोव्रत करे और इस महादान का अनुकीर्तन स्वयं सुनाए अथवा सुने। यदि उसे विपुल समृद्धि की इच्छा हो तो
उस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस विधि से जो मनुष्य 1000 गौओं का दान करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर सिद्धों एवं चारणों द्वारा सेवित होता है। वह शुद्र घंटियों से सुशोभित सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर आरूढ़ होकर सभी लोकपालकों के लोकों में देवताओं द्वारा पूजित होता है। इस गो सहस्त्र दान से पुरुष अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। गोदान में गौ, पात्र, काल एवं विधि का विशेष रूप से विचार कर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, आपकी अमृतमयी वाणी से मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। मेरे हृदय में एक कौतूहल है। तीनों लोकों में यह प्रसिद्ध है कि गौओं का स्वामी गोपति वृषभ गोविंद स्वरूप है। अतः प्रभु ऐसे महनीय वृषभ दान का फल बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनिए, यह वृषभ दान पवित्रों में पवित्रतम और दानों में सबसे उत्तम दान है। एक स्वस्थ हृष्ट पुष्ट वृषभ के दान का फल 10 धेनुओं के दान से अधिक है। हृष्ट पुष्ट, युवा, सुंदर, सुशील, रूपवान और ककुदमान एक ही शुभ लक्षण संपन्न वृषभ के दान से उस दान करने वाले व्यक्ति के सभी कुलों का उद्धार हो जाता है। पुण्य पर्व के दिन वृषभ की पूंछ में चांदी लगाकर तथा भली भांति उसे अलंकृत कर दे। तदनंतर दक्षिणा के साथ उस वृक्ष का दान ब्राह्मणों को देकर प्रार्थना करें। इस विधि से वृषभ दान करने वाले व्यक्ति के 7 जन्म पहले के किए गए समस्त पाप इसके प्रभाव से उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह व्यक्ति वृषभ युक्त कामचारी दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक में चला जाता है। महीपते, उस वृक्ष के शरीर में जितने रोम हैं उतने 1000 वर्ष तक वह गोलोक में पूजित होता है। इसके बाद गोलोक से अवतीर्ण होकर इस लोक में उत्तम कुलीन ब्राह्मण के घर जन्म लेता है। वह व्यक्ति यज्ञ करने वाला, महान तेजस्वी और सभी ब्राह्मणों द्वारा पूजित होता है। महाराज, आपने जो यह पूछा कि यह उत्तम वृषदान किसे करना चाहिए, उसके विषय में मैं बतला रहा हूँ। जो ब्राह्मण शांतचित्त, जितेंद्रिय, वेद वेदता, अहिंसक और प्रतिग्रह से डरने वाला, मनुष्यों का उद्धार करने में समर्थ तथा गृहस्थ हो, उसे दृढ़, पुष्ट, बलवान, भार वाहन करने में समर्थ और सब गुणों से युक्त उत्तम वृक्ष प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार से एक वृषभ का दान 10 धेनु दान से कपिला दान की महिमा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, जगतपते, अब आप कपिला दान का महात्म्य बतलाने की कृपा करें, जो समस्त पापों का नाश करने वाला एवं दानों में परम पुण्यप्रद है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महामते, इस संबंध में प्राचीन काल में विंताश्वनी भगवान वारा एवं धरणी देवी के जिस संवाद को मुझे बताया था उसे आप सुने। धरणी देवी के पूछने पर भगवान वाराह ने कहा कि भद्रे, कपिला गौ के दान करने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है तथा यह परम पवित्र है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने संपूर्ण तेजों का सार एकत्र कर यज्ञों में अग्निहोत्री के संपन्नता के लिए कपिला गौ की रचना की थी। कपिला गौ पवित्रों को पवित्र करने वाली, मंगलों का मंगल तथा परम पूज्यमयी है। अब इसी का रूप है। व्रतों में यह उत्तम व्रत, दानों में उत्तम दान तथा निधियों में यह अक्षय निधि है। पृथ्वी में गुप्त रूप से या प्रकट रूप से जितने पवित्र तीर्थ हैं एवं संपूर्ण लोकों में द्विजातियों द्वारा सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि हवन की जो भी क्रियाएं हैं वे सभी कपिला गाय के घृत, क्षीर तथा दही से होती हैं। भामिनी कपिला के सिर और ग्रीवा में संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर उसके गले एवं मस्तक के गिरे हुए जल को श्रद्धा पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम करता है वह पवित्र हो जाता है और उसी क्षण उसके पाप भस्म हो जाते हैं। प्रातःकाल उठकर जिसने कपिला गौ की प्रदक्षिणा की उसने मानो संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली। वसुंधरे, कपिला गौ की एक प्रदक्षिणा करने पर भी 10 जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। पवित्र व्रत के आचरण करने वाले पुरुष को कपिला गौ के मूत्र से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मानो गंगा आदि सभी तीर्थों में स्नान कर चुका। भक्ति पूर्वक एक बार कपिला के गौमूत्र से स्नान करने पर मनुष्य के जीवन भर के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। 1000 गौ के दान का फल
एक कपिला गौ के दान के समान है। गौओं की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। गौ के दूध, दही, घृत, गोमूत्र, गोमय आदि को अपवित्र नहीं करना चाहिए। गौओं के शरीर को खुजलाना और उसकी सेवा करना परम श्रेष्ठ धर्म माना गया है। गौ के भय एवं रोग की स्थिति में उसकी भली भांति सेवा करनी चाहिए। जो गौओं के चरने के लिए हरी भरी गोचर भूमि का दान करता है, वह दिव्य स्वर्गवास का फल प्राप्त करता है। साक्षात ब्रह्मा जी ने कपिला गौ के 10 भेद बतलाए हैं। इस कपिला गौ का जो श्रोत्रिय ब्राह्मण को दान करता है, वह अप्सराओं से अलंकृत दिव्य विमान पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग जाता है। सोने के समान रंग वाली कपिला प्रथम श्रेणी की है और गौर पिंगल वर्ण वाली द्वितीय श्रेणी की, तीसरी लाल पीले नेत्र वाली, चौथी अग्नि के समान नेत्र वाली, पांचवी जूहू के समान वर्ण वाली, छठी घी के समान पिंगल वर्ण वाली, सातवीं उजली पीली, आठवीं दुग्ध वर्ण के समान पीली, नवीं पाटल वर्ण वाली तथा 10वीं पीले पूंछ वाली। ये सभी कपिलाएं संसार सागर से उद्धार कर देती हैं, इसमें संशय नहीं। जो शूद्र होकर कपिला का दान देता है और उसका दूध पीता है, वह पतित होकर चंडाल हो जाता है और अंत में नरक में जाता है। इसीलिए किसी ब्राह्मणेतर को कपिला दान नहीं देना चाहिए। श्रोत्रिय, धनहीन, सदाचारी तथा अग्निहोत्री ब्राह्मण को एक कपिला गौ का दान करने से दाता संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। गृहस्थ पुरुषों को चाहिए कि दान देने के लिए जल्दी ही प्रसव करने वाली धेनु का पालन करें। जिस समय वह कपिला धेनु आधा प्रसव करने की स्थिति में हो जाए, उसी समय उसे ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। जब उत्पन्न होने वाले बछड़े का मुख योनि के बाहर दिखने लगे और शेष अंग सभी भीतर ही रहे, अर्थात अभी पूरे गर्भ का उसने मोचन बाहर नहीं किया, तब तक वह धेनु संपूर्ण पृथ्वी के समान मानी जाती है। वसुंधरे, ऐसी गाय का दान करने वाले पुरुष ब्रह्मवादियों से सुपूजित होकर ब्रह्मलोक में उतने करोड़ वर्षों तक निवास करते हैं जितनी की धेनु और बछड़े के रोमों की संख्याएं होती हैं। सोने से सींग तथा चांदी से खुर को संपन्न करके कपिला गौ का दान करते समय उस धेनु का पूंछ ब्राह्मण के हाथ पर रख दे। हाथ पर जल देकर शुद्ध वाणी में ब्राह्मण से संकल्प पढ़वावे। जो पुरुष इस प्रकार उभयमुखी गौ का दान करता है, उसने मानो समुद्र से घिरी तथा पर्वतों, वनों एवं रत्नों से परिपूर्ण समूची पृथ्वी का दान कर दिया। इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा मनुष्य इस दान से निश्चय ही पृथ्वी दान के तुल्य फल का भागी होता है। वह अपने पितरों के साथ प्रसन्नता पूर्वक भगवान विष्णु के परम धाम में पहुंच जाता है। ब्राह्मण का धन छीनने वाला, गोघाती अथवा गर्भपात कराने वाला, दूसरों को ठगने वाला, वेद निंदक, नास्तिक, ब्राह्मणों का निंदक और सत्कर्म में दोष दृष्टि रखने वाला महान पापी समझा जाता है। किंतु ऐसा घोर पापी भी बहुत से सुवर्णों से युक्त उभयमुखी कपिला के दान से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। दाता को चाहिए कि उस दिन खीर का भोजन करे अथवा दूध के ही सहारे रहे। जो इस प्रकार उभयमुखी कपिला गौ का दान करता है, वह संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर समाहित चित्त से 3 बार भक्ति पूर्वक इस कल्प गोदान वेदान को पढ़ता है, उसके वर्ष भर के किए हुए पाप उसी क्षण इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे वायु के झोंके से धूल के समूह। जो पुरुष श्राद्ध के अवसर पर इस परम पावन प्रसंग का पाठ करता है, उस बुद्धिमान पुरुष के अंतर में दिव्य संस्कार भर जाते हैं और पितर उसकी वस्तुओं को बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। जो अमावस्या को ब्राह्मणों के सम्मुख इसका पाठ करता है, उसके पितर 100 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। जो पुरुष मन लगाकर निरंतर इसका श्रवण करता है, उसके 100 वर्षों एवं नष्ट हो जाते हैं। दान की विधि। भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन, अब मैं पापनाशक, पुण्यप्रद तथा आयु और सुख प्रदायक महिषी के दान की विधि बता रहा हूँ। सूर्य चंद्र ग्रहण, कार्तिक पूर्णिमा, अयन संक्रांति, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी आदि पर्व दिनों में अथवा जब भी सामर्थ्य हो, उसी समय
सांसारिक दुख की निवृत्ति के लिए महिषी दान करना चाहिए। शुभ लक्षणों से संपन्न तथा अलंकृत महिषी उत्तम विद्वान ब्राह्मण को देनी चाहिए। दान देने के समय मंत्र को पढ़ना चाहिए। जो इंद्रादि लोकपालकों की कल्याणकारिणी राजमहिषी है और धर्मराज की सहायता करने के लिए जिसका पुत्र महिष उनका वाहन बना हुआ है तथा जो महिषासुर की जननी है वह मेरे लिए वरदायिनी हो, इस महिषी दान से मेरी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाएं। प्रदक्षिणा के पश्चात पृष्ठभाग से महिषी का दान करना चाहिए। वस्त्र, आभूषण और दक्षिणा के साथ महिषी ब्राह्मण को देकर विसर्जन करना चाहिए। इस विधि से जो व्यक्ति महिषी का दान करता है वह इस लोक तथा परलोक में वांछित फल प्राप्त करता है। महाराज, इसी प्रकार मेषी दान भी सभी पापों को दूर करने वाला है। एक स्वर्णमयी मेषी की प्रतिमा बनाकर उसे उत्तम भूषण, रेशमी वस्त्र, चंदन, पुष्पमाला आदि से अलंकृत कर अथवा प्रत्यक्ष मेषी को अलंकृत कर उसका दान करना चाहिए। ग्रहण, विषुव योग, अयन संक्रांति आदि पवित्र दिनों में दुस्वप्न देखने पर, अमावस्या में अथवा जब भी श्रद्धा हो तब इसका दान करना चाहिए। दान के समय शिव पार्वती, ब्रह्मा गायत्री, लक्ष्मी नारायण तथा रति कामदेव की पूजा करनी चाहिए। साथ ही लोकपालों और ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर हवन करना चाहिए। ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद मेषी की प्रतिमा को तिल के कलश पर स्थापित कर उसके सामने नमन रखकर विधि पूर्वक पूजन करें और गृहस्थ ब्राह्मण को उसका दान करें। इस दान के प्रभाव से निःसंतान को पुत्र और निर्धन को धन प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस दान की विधि को सुनता है वह भी अहोरात्र में किए गए पापों से छूट जाता है।